और चलिए सीधे रुक करते जयपुर के बस्सी का, जहां इस वक्त संबोधित कर रहे हैं जनसभा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आदरणीय निर्मल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार चंद्रमोहन जी, संसद में मेरी सहयोगी आदरणीय जसकौर मीना जी, पूर्व मंत्री कन्हैयालाल जी, आदरणीय बिरजी चंद शर्मा जी, नारायण जी मीना, ईश्वर योगी जी, सागर केहरावाला जी, सोहन जी, विष्णु पंचोली जी, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत दीपावली के निमित्त शुभकामनाएं दूंगा। दीपावली में हम ये कहते हैं कि अंधेरे से विकास के प्रकाश की ओर हम जाएंगे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। जब मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी में एक विद्यार्थी के रूप में शामिल हुआ था, तो मुंबई के समुद्र तट पर बांद्रा पर भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में मोहम्मद करीम छगला जी उपस्थित थे। भविष्यवाणी की थी जो अटल जी के बारे में थी। उन्होंने कहा था कि देश के भावी प्रधानमंत्री के सामने मैं बैठा हूं। बाद में अटल जी का भाषण हुआ और अटल जी ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मुझे वही बात याद आ रही है। कांग्रेस ने पूरे कीचड़ में राजस्थान को एक प्रकार से पूरा काला बना दिया है। उस कीचड़ में कल खिलेगा और मेरा विश्वास है चंद्रमोहन जी चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। इस चुनाव एक परीक्षा होती है, पर राजस्थान के कांग्रेस वालों ने ध्यान में रखना चाहिए कि इस चुनाव का पेपर लीक होने वाला नहीं है। इस चुनाव में जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जनता जानती है कि राजस्थान का विकास कौन कर सकता है। आपको पता है, दिल्ली में 2014 में मोदी जी की सरकार आई, हम सबको मंत्री बनने का मौका मिला। इसके पहले 47 के बाद हमने अमृत महोत्सव मना रहे, 75 साल पूरे कर रहे हैं। इस 75 साल में कांग्रेस को 60 साल राज्य करने का मौका मिला। बैल जोड़ी थी, बैल जोड़ी पर लोगों ने ठप्पे मारे। फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर ठप्पे जन्मेगी तो भारतीय जनता पार्टी 2 लाख रुपए का बॉन्ड देगी। 21 साल की होगी तो 2 लाख रुपए मिलेंगे उसको। ऐसी कई घोषणाएं हैं। आपका सिलेंडर भी 450 रुपए में हम दे रहे हैं। मात्र वंदना एक स्कीम है 5000 रुपए देने की, उसको हम 8000 कर रहे हैं। ऐसी कई घोषणाएं। लेकिन ये तो नारी शक्ति बंधन है, ये साधारण घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। आपको इसका असर जो है 5-10 साल बाद, 20 साल बाद नजर आए। और मैंने लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ बातें कही है, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन पहले वो गीत बार बार कह रहे हैं, लेकिन सुनाऊंगा तभी जब आप इनको जिताने की हाँ करते हो। हाँ हाँ बोलिए, हाँ भारी मतों से। तो चलिए मैं सुनाता हूं गीत, मेरा ही लिखा हुआ है और ये मातृशक्ति को ही समर्पित है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर
अवसर दिलाया है, नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। क्या अवसर है? एक अटके हुए दिल को, ये कब से अटका हुआ था? 27 साल से। आपने ठीक कहा, 27 साल से बिल अटका हुआ था, कोई सहमति नहीं बना पा रहा था। ये नरेंद्र मोदी साधारण आदमी नहीं है जिसका जिक्र अभी गोपाल जी कर रहे थे। मैं तो देखता हूं नजदीक से, समझता भी हूं। जो देश के प्रति सोच है, मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री का ऐसा सोच रहा होगा जैसा नरेंद्र मोदी जी का रहा। हर सेक्टर में तरक्की, हर सेक्टर में उन्नति। तो क्या किया उन्होंने? एक अटके हुए बिल को, एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। वो बिल पर सर्वसम्मति, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अलग अलग दलों के लोग हैं, हमें लगातार बात करनी पड़ रही थी। अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। कोई कुछ कहता है जी ये कैसे करोगे, होगा कि नहीं होगा। कई बोले कि ये पुरुष जो एमपी हैं ये पक्ष वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब चीजों के बीच में नरेंद्र मोदी जी का वो व्यक्तित्व है। संसद नहीं संसद, पहला सत्र और पहला ही बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नरेंद्र मोदी है। एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। वो बिल पर सर्वसम्मति, वो बिल पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रचाया है। नारी को वंदन करने का, नारी को वंदन करने का मोदी जी ने अवसर दिलाया है। लेकिन देखिए दुस्साहस कांग्रेस पार्टी का, उनके पास सत्ता ना रही तब भी घमंड उनका ऐसा कि देश की राजधानी में कॉलेज में जाकर जब लोगों ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो कांग्रेस के गांधी खानदान के चिराग ने, जो हमने अमेठी में बुझा दिया, उसने जाकर कहा वाह 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 वाह। जब इस देश की आर्मी ने दुश्मन को सबक सिखाते हुए आसमान चीर कर जाकर सरहद पार करके आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिखाया, तब गांधी खानदान के सपूत ने देश की सेना से देश की संसद में प्रमाण मांगा। जो देश के ना हुए वो आपके क्या खाक हो पाएंगे। इसीलिए राजस्थान के शूरवीर 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। आज ये विश्वास चारभुजा जी के इस पावन